2024 में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान लॉन्च होने के बाद सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में एक तरह की होड़ सी लग जाती है कि किस कंपनी का प्लान सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, और ऐसा करने का सबसे जो बेस्ट और आसान तरीका है वो है एड ऑन्स को ऑफर करना। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना सुपरस्टार प्लान लॉन्च किया जिसमें 20+ एड ऑन्स थे, और केयर हेल्थ इंश्योरेंस का जो लेटेस्ट प्लान आया है अल्टीमेट केयर प्लान, उसके अंदर 40+ एड ऑन्स हैं। एचडीएफसी अर्गो ने भी कुछ नए राइडर्स लॉन्च किए हैं जिसका वीडियो हमने रिसेंटली अपने चैनल पर बनाया था, लेकिन टाटा एआईजी ने भी अक्टूबर 2024 में 5 नए राइडर्स लॉन्च किए थे जिनसे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी इंश्योरेंस इंपैक्ट के यूट्यूब चैनल पर अब तक नहीं है। कमेंट्स में आपकी एक क्वेरी आई कि आप इन राइडर्स के बारे में जानना चाहते हैं, इन्हें समझना चाहते हैं, तो हम आपके लिए इन 5 राइडर्स के बैक टू बैक वीडियोस लेकर आए हैं जिसमें हम इन 5 राइडर्स को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इन 5 राइडर्स में से सबसे जरूरी जो एड ऑन है राइडर है फ्लेक्सी शील्ड, इसे समझने वाले हैं, क्योंकि इस राइडर के अंदर टोटल 46 एड ऑन्स हैं। इन एड ऑन्स के जरिए कैसे आप अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, इन एड ऑन्स के बेनिफिट्स क्या हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस इनसे एसोसिएटेड हैं, वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, या फिर आपने अपने लिए टाटा एआईजी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है या खरीदना चाह रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वीडियो में बहुत कुछ है समझने के लिए, तो बिना देरी किए आइए चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं टाटा एआईजी का फ्लेक्सी शील्ड राइडर। तो दोस्तों ये जो राइडर है फ्लेक्सी शील्ड, ये जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर टोटल 46 ऐसे एड ऑन्स हैं जो आप अपनी पॉलिसी के साथ टाटा एआईजी के हेल्थ इंश्योरेंस की बेस पॉलिसी के साथ चूज कर सकते हैं। ये जो एड ऑन्स हैं ये आप किसी भी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर प्लान के साथ ले सकते हैं, जैसा कि आपको पहली जो सूटेबिलिटी की कंडीशन है यहां पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ जो मेजर चीज आपको यहां पर कंसीडर करनी है कि जो बाकी सभी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, चाहे वो एज की है, रिलेशंस की है, कोई भी जो आपकी बेस पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एज इट इज एप्लीकेबल रहेंगी। और ये राइडर लेने के लिए आपको मिनिमम एक बेनिफिट जो मैं आपको बताऊंगा इन टोटल 46 एड ऑन्स में से, वो एक बेनिफिट आपको इनमें से जरूर चूज करना होगा, तभी आप फ्लेक्सी शील्ड राइडर ले सकते हैं। अब ये जो राइडर है ये आप अकेले राइडर चूज नहीं कर सकते, इनको आपको बेस पॉलिसी के साथ लेना होगा, यानी जो आपका बेस प्लान है उनमें आप इन कंडीशंस को, इन एड ऑन्स को ऐड कर सकते हैं। और जो भी एड ऑन आप चूज करेंगे, राइडर्स चूज करेंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा जो आपकी बेस पॉलिसी के अलावा रहेगा। तो वो कंपनी को पे करने के बाद यू कैन ऐड दीज राइडर्स टू योर बेस पॉलिसी। तो दोस्तों सबसे पहला जो एड ऑन आता है वो है इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस राइडर। इसके अंदर कंपनी कहती है आप अपने सम इंश्योर्ड के 50% और 100% मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस कवर ऐड कर सकते हैं बेस पॉलिसी में। 50% का जो कवरेज है वो किनको मिलेगा? अगर आप इलाज के दौरान किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये जो लिमिट है ये अप टू 50% रहेगी, और अगर आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं और उस दौरान इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है तो फिर आपको 100% मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीस ये कवरेज मिलेगा। सेकंड एड ऑन इज डोमेस्टिक सेकंड ओपिनियन राइडर। अगर इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर, डोमेस्टिक का मतलब यहां पर यह है कि इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर अगर कोई मेडिकल कंडीशन डायग्नोज होती है और आपको लगता है कि आपको किसी दूसरे डॉक्टर से भी इसे कंसल्ट करना है, तो टाटा एआईजी के पैनल पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप अनलिमिटेड टाइम्स कंसल्टेशन ले सकते हैं इफ यू हैव चोजन दिस एड ऑन। और अगर आप यही बेनिफिट इंटरनेशनली लेना चाहते हैं, यानी आउटसाइड इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट्स लेना चाहते हैं, तो फिर आपको एड ऑन लेना होगा इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन। ऐसा करने के बाद वंस फॉर ईच इलनेस मेंशन्ड इन द पॉलिसी ईयर, जो लिस्टेड जो इलनेस है उनमें हर इलनेस के लिए एक बार आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं आउटसाइड ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट्स। तो एक बार ये भी देखना जरूरी है ये कौन कौन सी इलनेस है जिनका आप सेकंड मेडिकल ओपिनियन इंडिया से बाहर भी ले सकते हैं अगर आप ये वाला राइडर चूज करते हैं। तो यहां पर जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही है जो मैंने अभी हाईलाइट की है, इनमें से हर एक इलनेस के लिए, मेडिकल कंडीशन के लिए आप एक बार सेकंड ओपिनियन इंटरनेशनली ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा राइडर जो एड ऑन आता है दोस्तों वो है क्यूमुलेटिव बोनस शील्ड। क्यूमुलेटिव बोनस आप जानते ही हैं, अगर पूरे साल क्लेम नहीं लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ एडिशनल सम इंश्योर्ड देती है हर साल। लेकिन क्यूमुलेटिव बोनस शील्ड क्या कहता है कि अगर कोई क्लेम आ जाता है तो हम उसे क्लेम कंसीडर नहीं करेंगे इन रिस्पेक्ट टू क्यूमुलेटिव बोनस, यानी अगर आपका कोई क्लेम आ गया तो आपके क्यूमुलेटिव बोनस पर इससे असर नहीं होगा। और इसके लिए आपको इन 3 ऑप्शंस में से कोई अमाउंट चूज करना होगा। अगर आप चूज करते हैं 50,000 रुपीज, 75,000
50,000 या 1 लाख रुपीज, तो इतने रुपए तक का अगर क्लेम आता है तो कंपनी विल नॉट कंसीडर इट अ क्लेम इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव बोनस। आपका क्यूमुलेटिव बोनस एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा क्यूमुलेटिव बोनस शील्ड। नेक्स्ट एड ऑन इज इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका सम इंश्योर्ड भी बढ़ता रहेगा। हर साल इलाज भी महंगा हो रहा है, तो इसके साथ साथ आपके पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वो भी बढ़ जाएगा। और ये कैसे होगा ये दिखाने के लिए एक इलस्ट्रेशन भी कंपनी ने यहां पर दी है और इसके अंदर दिखाया गया है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपका सम इंश्योर्ड रहेगा, मान लो बेस पॉलिसी का 10 लाख रुपए और जो महंगाई दर रही वो रही 6%, तो आपको 60,000 एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड मिलेगा अगर आप ये एड ऑन लेते हैं तो। सेकेंड ईयर में जो इन्फ्लेशन रेट रहता है 7%, तो 70,000 आपको यहां पर मिलेगा। और ये 70,000 ही नहीं है, पिछला जो 60,000 आपको मिला था वो भी एज इट इज आपके सम इंश्योर्ड में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर मान लो इन्फ्लेशन रहता है 8%, तो डेट 80,000 will also be added to your summed up total sum insured। तो इस हिसाब से जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ती है आपका सम इंश्योर्ड भी आप देख रहे हैं वो साथ साथ बढ़ता रहेगा। अब यहां पर नेक्स्ट जो एड ऑन है वो है एडिशनल सम इंश्योर्ड फॉर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। आप जानते हैं आपके बेसिक सम इंश्योर्ड में भी आप किसी भी एक्सीडेंटल इंजरी का इलाज ले सकते हैं, लेकिन कंपनी कहती है कि अगर आपको ये सम इंश्योर्ड बेसिक सम इंश्योर्ड कम लगता है तो अप टू 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड आप एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड ले सकते हैं फॉर एनी एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट। 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, ये एड ऑन और ले लिया तो किसी भी एक्सीडेंट से जुड़े हुए इलाज के लिए टोटल आप 20 लाख रुपए इस्तेमाल कर पाएंगे। क्यूमुलेटिव बोनस तो आप जानते ही हैं, क्लेम नहीं लेंगे तो आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता है, लेकिन सुपर चार्ज बोनस राइडर क्या कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम हर साल आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का 50% या 100% जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे वो हर साल बढ़ता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम्स। और कितने टाइम तक मैक्सिमम बढ़ सकता है ये ऑप्शन भी आपको ही चूज करना होगा। कंपनी ने यहां पर 3 ऑप्शन दिए हैं, डेट्स 200%, 300% एंड 500%, यानी आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का 2 गुना, 3 गुना और 5 गुना तक आप सुपर चार्ज बोनस राइडर के थ्रू अपना सम इंश्योर्ड इकट्ठा कर सकते हैं, हर साल 50% या 100% इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। नेक्स्ट राइडर इज रिस्टोर इन्फिनिटी प्लस। अब आप ये जानते हैं टाटा AIG का सबसे बेस्ट सेलिंग प्लान है मेडिकेयर प्लान। उसके अंदर आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट साल में एक बार मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, बहुत ज्यादा सम इंश्योर्ड है, तो आप आगे वाले सालों का सम इंश्योर्ड पहले इस्तेमाल कर सकते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट। लेकिन अभी कंपनी ने एड ऑन ऑफर किया है रिस्टोर इन्फिनिटी प्लस, इसमें आप अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन ले पाएंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं। अब इन कंडीशन में सबसे पहले कंपनी कहती है आपके इस एड ऑन को कंसीडर करते हुए जो आपने प्रीमियम पे किया है, जब भी किसी इलाज में आपका बेसिक सम इंश्योर्ड, कोई भी क्यूमुलेटिव बोनस, सुपर चार्ज बोनस, इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट, हर तरह का सम इंश्योर्ड खत्म हो जाएगा, तब आपको ये रिस्टोर इन्फिनिटी प्लस का जो बेनिफिट है ये आपको मिलेगा। पहली कंडीशन में कंपनी कहती है कि दिस बेनिफिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट एडमिसिबल हॉस्पिटलाइजेशन और डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम इन ईच पॉलिसी ईयर। हर साल, हर पॉलिसी ईयर में जब भी आप पहला क्लेम लेंगे उस पर ये रिस्टोर इन्फिनिटी प्लस का जो बेनिफिट है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट क्लेम्स के लिए आप ये सम इंश्योर्ड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड ये अवेलेबल रहेगा। अनयूटिलाइज सम इंश्योर्ड वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। और ये जो बेनिफिट है ये एनुअल और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और जो रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड है वो अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा रिस्टोर इन्फिनिटी प्लस, आप इसे अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज एडवांस कवर राइडर। अब इसे आप ABCD कवर भी कह सकते हैं, क्रोनिक केयर जो कवर है वो भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो 4 मेडिकल कंडीशन जो लिस्टेड अभी आपको दिखाई दे रही हैं, ये है टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया एंड अस्थमा। इन चारों से रिलेटेड अगर कोई मेडिकल कंडीशन होती है तो वो आप 30 डेज के बाद, पॉलिसी शुरू होने के 30 डेज के बाद कवर कर सकते हैं। लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा एडवांस्ड कवर राइडर। अब इसके साथ साथ कंपनी ने इसी से जुड़ा हुआ एक और राइडर दे दिया है, वो है एडवांस्ड कवर प्लस। इसके अंदर कंपनी कहती है ये 4 ही नहीं, इसके अलावा कोई आपकी लिस्टेड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जिसे आप जल्दी कवर करना चाहते हैं, वो भी आप 31st डे से कवर कर सकते हैं। लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा एडवांस्ड कवर प्लस। नेक्स्ट एड ऑन इज होम केयर ट्रीटमेंट राइडर। अप टू सम इंश्योर्ड आप ये कवरेज ले सकते हैं, लेकिन 25% की ट्रीटमेंट घर पर लेने वाली जो है वो कैपिंग लगेगी। किसके लिए?
पेंडेमिक केयर एट होम, यानी जैसा कोविड में हमें देखने को मिला, अगर ऐसे सिनेरियो में पेंडेमिक केयर एट होम सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है तो अप टू 25% ऑफ सम इंश्योर्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है और मैक्सिमम जो नंबर ऑफ डेज होंगे इन अ पॉलिसी ईयर विल बी 15 डेज फॉर पेंडेमिक केयर। इसके अलावा अप टू सम इंश्योर्ड होम के ट्रीटमेंट राइडर के थ्रू आप कवरेज ले सकते हैं। नेक्स्ट राइडर इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूटिलाइज्ड सम इंश्योर्ड, यानी जो आपका सम इंश्योर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ उसे आप अगले साल की पॉलिसी में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसमें जो आपको मैक्सिमम लिमिट मिलती है वो है 200% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड, यानी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 20 लाख रुपए तक अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आप नेक्स्ट ईयर पॉलिसी में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दो एड ऑन्स है ये काफी जरूरी है। पहला है वॉलंटरी एग्रीगेट डिडक्टिबल, यानी अपनी पॉलिसी के अंदर अब आप डिडक्टिबल ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। कंपनी ने कितने ऑप्शन दिए हैं? ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 25,000, 50,000 एंड 1 लाख रुपीज। जो भी अमाउंट आप ये चूज करेंगे, कोई भी क्लेम आता है पूरे साल के अंदर, इस अमाउंट तक का क्लेम आपको अपनी जेब से देना होगा। 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए जो भी आप चूज करते हैं, बाकी का कवरेज आप अपनी इस पॉलिसी से ले सकते हैं। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, लेकिन एक परसेंटेज है। कितनी? 10, 20, 30 या 50% जो भी आप चूज करेंगे अपनी पॉलिसी में को पेमेंट, हर क्लेम से ये परसेंटेज का अमाउंट एडमिसिबल क्लेम से आपको देना होगा, बाकी का अमाउंट आप अपनी पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ज्यादा आ रहा है, वो आपको ज्यादा लगता है, तो इन दोनों तरीकों से आप उसे कंपनसेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी अगर आप पूरे साल के अंदर जो लिस्टेड टेस्ट है वो करवाना चाहते हैं कैशलेस बेसिस पर, तो आप ये वाला राइडर ले सकते हैं और इसके बदले आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। इमरजेंसी असिस्टेंस सर्विसेज, इसके अंदर अनलिमिटेड टाइम्स आप सर्विसेज ये ले सकते हैं। ये क्या क्या है? ये फर्स्ट एड सर्विसेज हो सकती हैं, एम्बुलेंस ऑन कॉल सर्विसेज हो सकती है। इस तरह की काफी लिस्टेड जो सर्विसेज हैं वो आप अनलिमिटेड टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको किसी भी इमरजेंसी में काफी काम आ सकती है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना होगा क्योंकि ये एज एड ऑन फीचर अवेलेबल है। नेक्स्ट जो एड ऑन आता है वो है रिडक्शन इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। अगर आपकी पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड इज 36 मंथ्स फॉर एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो यू कैन रिड्यूस इट टू 24 एंड 12 मंथ्स। उसे कम किया जा सकता है एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर 24 और 12 महीने। इसी तरीके से अगर आपका स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड जो 24 महीने का 24 मंथ्स का होता है, यू कैन ऑल्सो रिड्यूस दैट टू 12 मंथ्स। 1 साल तक उसे कम किया जा सकता है और इसके लिए भी एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना होगा। ये दोनों ही एड ऑन्स यहां पर अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, कंपनी कहती है इससे तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कोई आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की या स्पेसिफिक डिजीज की कवरेज की अभी जरूरत नहीं है, तो आप इन दोनों का वेटिंग पीरियड बढ़ा भी सकते हैं। इसके जरिए आपका प्रीमियम जो है वो कम हो जाएगा और वेटिंग पीरियड आपका बढ़ जाएगा। दोनों को बढ़ाने का जो मैक्सिमम टाइम है वो 36 मंथ्स का है। इतने वेटिंग पीरियड को आप बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और उसके बदले कुछ डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एड ऑन इज रूम एलिजिबिलिटी मॉडिफिकेशन, यानी जो आपके रूम रेंट की जो कैटेगरी आपको मिली है आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं टू सिंगल प्राइवेट एसी रूम और शेयर्ड अकोमोडेशन। क्योंकि टाटा एजी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर आपको रूम रेंट पर कोई कैपिंग नहीं मिलती है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको जरूरत नहीं है और आप इसका पैसा कुछ कम करना चाहते हैं, अपने प्रीमियम में कुछ कंपनसेशन चाहते हैं, तो यहां पर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम, जो कि हो सकता है अगर आपको लगे कि ये काफी है, या फिर शेयर्ड अकोमोडेशन, आप इन दोनों ऑप्शन में चूज करके अपने प्रीमियम को कम कर सकते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट एड ऑन एंड इट्स प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यानी पॉलिसी होल्डर का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वेव हो जाएगा किस कंडीशन में? अगर किसी एडल्ट पॉलिसी मेंबर किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर एक स्पेसिफाइड सिवियरिटी ऑफ कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है, तो अगले 1 साल का प्रीमियम उनका वेव कर दिया जाएगा अगर ये एड ऑन कोई भी पॉलिसी होल्डर लेता है तो। हेल्थ कंडीशन मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसके अंदर आप इंश्योरेंस कंपनी की जो ऑनलाइन सर्विसेज है, वेट मैनेजमेंट की, न्यूट्रिशन की, वो ऑनलाइन ले सकते हैं। ये उनकी ऐप के थ्रू अवेलेबल रहेंगी अगर आप ये एड ऑन लेते हैं, हेल्थ कंडीशन मैनेजमेंट प्रोग्राम। वेवर ऑफ एज लिंक्ड कोपेमेंट, काफी प्लान्स के अंदर आपको कोपेमेंट मिलेगी। अबव 60 इयर्स ऑफ एज पर 10%, 20% कोपेमेंट मिलेगी, लेकिन अगर आप उसे हटाना चाहते हैं, आपको कोई कोपेमेंट नहीं चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे आपको देने होंगे। ये एड ऑन आप चूज करेंगे तो एज से जुड़ी हुई कोई भी कोपेमेंट आपके प्लान में एप्लीकेबल नहीं रहेगी। एक्सटेंशन ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर, यहां पर कंपनी कहती है कि जो नंबर ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन डेज हैं आपकी पॉलिसी के अंदर, अगर आपको लगता है दे आर नॉट सफिशिएंट, आपको उनसे ज्यादा कवरेज चाहिए है, तो आप यहां 90, 120 और 180 डेज के ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने नंबर ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन डेज को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के नंबर ऑफ डेज के लिमिट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड द ऑप्शंस आर 90 डेज, 120 डेज एंड 180 डेज। अगर आपको लगता है ये भी आपको बढ़ाने चाहिए तो आप इन्हें भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये भी ऑप्शन कंपनी ने दे दिया है। नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल जो भी आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है, इन केस ऑफ मल्टी ईयर पॉलिसी, अगर मल्टी ईयर पॉलिसी है तो उसमें भी आप ये ऑप्शन जो है वो चूज
कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज ऑल्सो रिलेटेड टू पेमेंट फैसिलिटी एंड दैट इज लिमिटेड पेमेंट फैसिलिटी। अगर आपको लगता है कि आपको बताए गए ऑप्शंस में से दैट इज 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स इस फ्रीक्वेंसी के अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो वो भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी को भी इतने ही इंस्टॉलमेंट्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। कवरेज आपकी पॉलिसी के जो टेन्योर है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट एड ऑन इज वेवर ऑफ को पेमेंट फॉर ट्रीटमेंट अवेल्ड आउट ऑफ आवर नेटवर्क ऑफ वैल्यू प्रोवाइडर पैन इंडिया। अब यहां पर मैं आपको इसी एड ऑन्स की लिस्ट में आगे एक एड ऑन बताऊंगा जिसके अंदर अगर आप वो एड ऑन लेते हैं तो जो लिस्टेड इनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट लेने पर आपको पूरा क्लेम मिलेगा और उससे बाहर अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो फिर को पेमेंट चार्ज की जाएगी। तो या तो वो एड ऑन लेने पर या फिर वैसे भी अगर आपकी पॉलिसी में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है कि इन नेटवर्क हॉस्पिटल से बाहर इलाज लेने पर कोई को पेमेंट चार्ज की जाएगी तो इस एड ऑन के जरिए उस को पेमेंट को हटाया जा सकता है। आप कहीं भी इलाज लेंगे कोई भी को पेमेंट चार्ज नहीं की जाएगी। तो ये पैन इंडिया एप्लीकेबल रहेगा और इस तरीके से आप को पेमेंट से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज डबल सम इंश्योर्ड फॉर मैटरनिटी कवर। अब कंपनी यहां पर मैटरनिटी के केस में, डिलीवरी एक्सपेंसेस के केस में आपका सम इंश्योर्ड जो क्लेम अमाउंट है वो डबल कर देगी। लेकिन ये डबल कैसे होगा आइए एक बार इसे देखते हैं। अब कंपनी ने जो भी आपकी पॉलिसी के अंदर लिमिट दी है मैटरनिटी कवर की वो लिमिट सेम रहेगी। मान लो आपकी पॉलिसी में जो सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए और मैटरनिटी कवर जो है वो 50,000 रुपए है फॉर बॉय चाइल्ड एंड 60,000 रुपीज इज फॉर गर्ल चाइल्ड। ये अमाउंट डबल कैसे होगा? इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ ट्विंस जो मैटरनिटी कवर है वो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग आपको मिलेगा। यानी अगर ट्विंस पैदा होते हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो 60,000 और 50,000 1,10,000 रुपए आप क्लेम कर सकते हैं। यानी डिलीवरी एक है लेकिन ट्विंस के केस में पर चाइल्ड ये लिमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डिलीवरी के सम इंश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। अब टाटा एजी के प्लान्स में एक और दिक्कत है, खासकर इनके मैटरनिटी वाले प्लान में मेडिकेयर प्रीमियर के अंदर वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, दैट इज 4 years। नाउ यू कैन रिड्यूस दैट आल्सो एंड द ऑप्शन टू रिड्यूस दैट मैटरनिटी कवर वेटिंग पीरियड इज 36 months, 24 months एंड 12 months। ये 3 ऑप्शन कंपनी ने दिए हैं, इतना वेटिंग पीरियड आप कम कर सकते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा आपको कंपनी को देना होगा क्योंकि आप ये एड ऑन चूज कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट वेटिंग पीरियड। नेक्स्ट एड ऑन इज एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। अब इसमें कंपनी कहती है अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड और 50 लाख रुपीज, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो एक्सीडेंटल डेथ किसी भी एडल्ट पॉलिसी होल्डर मेंबर के होने पर कंपनी उन्हें कंपनसेट करेगी अगर आप ये वाला राइडर लेते हैं तो। इसी तरीके से नेक्स्ट राइडर है एक्सीडेंटल इंजरी से जुड़ा हुआ, वो है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगर किसी पॉलिसी होल्डर की किसी एक्सीडेंट में परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है एंड दैट इज डिफाइंड बाय लॉस ऑफ एनी 2 मेजर ऑर्गन्स, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें या इनमें से एक का कोई कॉम्बिनेशन अगर चला जाता है किसी एक्सीडेंट के बाद तो डेट इज डिक्लेयर्ड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। तो उस केस में 100% ऑफ सम इंश्योर्ड और 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीज विच एवर इज लेस will be paid as compensation and for that you have to opt this rider permanent total disability benefit rider. Next is inpatient hospital cash rider। आप जानते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट क्या होता है? जितने दिन के लिए पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और ये क्लेम इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करती है, एक्सेप्ट करती है, तो उतने दिन के लिए अदर देन ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस पर डे के बेसिस पर आप ये एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं जितना भी हॉस्पिटल कैश का आपने ऑप्शन चूज किया है। नंबर ऑफ डेज की अगर बात करें तो यहां पर 4 ऑप्शन हैं पूरे पॉलिसी ईयर के अंदर, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और मैक्सिमम 180 डेज तक आप हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट ले सकते हैं। ऑप्शन आपको चूज करना होगा। अब पर डे कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, इसके लिए भी कंपनी ने ऑप्शन दिया है मिनिमम 500 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम 50,000 रुपीज पर डे अदर देन मेडिकल एक्सपेंसेस आप ये क्लेम कर सकते हैं। और इसके लिए कोई ये कंडीशन नहीं है कि आप ये पैसा इलाज में इस्तेमाल करेंगे या कहां करेंगे, ये अदर देन ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस हैं। और डिडक्टेबल ऑप्शन क्या है? डिडक्टेबल यहां पर होंगे नंबर ऑफ डेज को लेकर, यानी जब पहली बार पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसके पहले कितने दिन को स्किप करके ये नंबर ऑफ डेज काउंट किए जाएंगे। तो डिडक्टेबल ऑप्शन इज 2 डेज, 3 डेज एंड 5 डेज। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप ये चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो हॉस्पिटल कैश का मैंने आपको राइडर बताया ये डोमेस्टिक राइडर था। इसी तरीके से आप वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं, यानी आउटसाइड इंडिया अगर किसी भी कंट्री के अंदर पर डे बेसिस पर अगर आपको एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं तो वही नंबर ऑफ डेज के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं 30, 60, 90, 180। लेकिन यहां पर जो सम इंश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं दैट इज फ्रॉम 1500 रुपीज टू मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज पर डे ऑफ हॉस्पिटल कैश यू कैन ऑप्ट थ्रू दिस राइडर। एंड नंबर ऑफ डेज फॉर डिडक्टेबल आर द सेम 2, 3 एंड 5 डेज। जब पहली बार कोई पेशेंट एडमिट होगा तो नंबर ऑफ दीज डेज विल बी नॉट काउंटेड फॉर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। उसके बाद से पर डे कंपनसेशन वो क्लेम कर सकते हैं।
अब हॉस्पिटल कैश में और भी 3 कैटेगरीज यहां पर कंपनी ने ऐड की हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है आईसीयू कैश बेनिफिट राइडर, सेकंड इज एक्सीडेंटल हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर एंड थर्ड इज एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन आईसीयू कैश बेनिफिट राइडर। जो पहला जो बेनिफिट है इसके अंदर जितने दिन पॉलिसी होल्डर आईसीयू में रहेगा उतने दिन तक पर डे वो कंपनसेशन ले सकता है। पर डे कंपनसेशन की लिमिट और नंबर ऑफ डेज आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सेकंड राइडर ये कहता है कि एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन अगर होती है किसी एक्सीडेंट के बाद तो भी आप पर डे कंपनसेशन यहां पर चूज कर सकते हैं। वो नंबर ऑफ डेज और अमाउंट की लिमिट भी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से ऊपर जो आईसीयू का जो बेनिफिट था ये नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए था, लेकिन एक्सीडेंटल इंजरी के बाद अगर आईसीयू में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है तो भी आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फॉर हॉस्पिटल कैश एंड पर डे कंपनसेशन यू कैन चूज फ्रॉम दिस लिमिट। और उसके बाद कोई भी पॉलिसी होल्डर ये बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये हॉस्पिटल कैश के अलग अलग राइडर्स अवेलेबल हैं। इनमें से जो भी कन्वीनियंट लगे, अपनी जरूरत लगे, वो आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर। तो यहां पर कंपनी कहती है कोई भी ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन जो 10 दिन 10 डेज से ज्यादा चल जाती है तो एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा, डेट इज 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। पॉलिसी है 10 लाख रुपए की तो डेट बिकम्स 10,000 या मैक्सिमम जो इसकी लिमिट होगी वो 50,000 रुपीज होगी अगर आप ये एड ऑन लेते हैं प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर। नेक्स्ट इज हेल्थ रिस्क असेसमेंट राइडर। इसमें आपकी हेल्थ की जांच की जाती है और कुछ आपको रिपोर्ट्स बताई जाते हैं, आपका हेल्थ का जो कंडीशन है वो बताया जाता है। ये भी डिजिटली किया जाएगा, तो ये एड ऑन अगर आप लेते हैं तो ये भी सुविधा आप इसके अंदर ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज वेलनेस प्रोग्राम राइडर। वेलनेस बेनिफिट से आप जानते ही हैं नंबर ऑफ स्टेप काउंट अगर आप कंप्लीट करते हैं कुछ डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस तरह की जो और भी फैसिलिटीज है वो आप ऐप के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको राइडर लेना होगा वेलनेस प्रोग्राम राइडर। नेक्स्ट एड ऑन इज राइडर फॉर डिस्काउंट फ्रॉम नेटवर्क प्रोवाइडर्स। अगर आप टाटा एजे किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर में जाते हैं और वहां पर ट्रीटमेंट, कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक्स में आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आप ये वाला एड ऑन ले सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज ग्लोबल कवर फॉर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में अगर कोई इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो आप अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 50 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी कम होगा वो क्लेम कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी वेटिंग पीरियड है उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन राइडर आपको लेना होगा ग्लोबल कवर फॉर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। नेक्स्ट एड ऑन इज इंट्रोडक्शन ऑफ हायर जोन को पेमेंट। यानी अगर आप अपने जोन से ऊपर वाले जोन में जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपसे कुछ को पेमेंट चार्ज की जाए, ऐसा अगर आप चाहते हैं और आपको लगता है कि आप अपने ही जोन में ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसके मैक्सिमम चांसेस हैं, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम ना पे करें। इसके लिए आप ये वाला एड ऑन ले सकते हैं, कुछ डिस्काउंट आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट एड ऑन इज इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू प्रोवाइडर नेटवर्क। अब इसी से रिलेटेड हमने पहले एड ऑन देखा था को पेमेंट को हटाने का। अगर आप वैल्यू सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क से बाहर ट्रीटमेंट लेते हैं तो कोई भी को पेमेंट ना चार्ज की जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो लिस्टेड वैल्यू प्रोवाइडर नेटवर्क है इसी के अंदर ट्रीटमेंट मैं लूंगा तो आपको पूरा क्लेम मिलेगा, और इसके बाहर अगर आप इलाज लेते हैं तो आपसे कुछ को पेमेंट चार्ज की जाएगी। अगर आप ऐसी कंडीशन अपनी पॉलिसी में चाहते हैं तो ये एड ऑन आपको लेना होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूड प्रोवाइडर नेटवर्क। फाइनल और बहुत जरूरी एड ऑन जो मुझे यहां नजर आता है वो है सबलिमिट ऑन स्पेसिफाइड एलिमेंट सर्जिकल प्रोसीजर ट्रीटमेंट। यहां पर कंपनी कहती है कुछ ऐसी लिस्टेड सर्जरीज हैं, ऐसी लिस्टेड मेडिकल कंडीशंस हैं, ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप सब लिमिट चाहते हैं तो फिर आप ये एड ऑन ले सकते हैं। आपको उन पर पूरा, आपको उनके ऊपर कैपिंग चाहिए है जिससे आपका प्रीमियम कम हो जाए, तो आप ये एड ऑन ले सकते हैं। तो आइए एक बार नजर डालते हैं वो कौन कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर कैपिंग लगेगी और वो लिमिट कितनी है। तो ये सबसे पहली टेबल है जहां पर लेफ्ट साइड में आपको मेडिकल वो सर्जरीज, मेडिकल कंडीशन जो है वो बताई गई हैं। उसके बाद आपको सब लिमिट बताई गई है। आपका सम इंश्योर्ड यहां पर लिखा हुआ है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। और उसके बाद आपको सब लिमिट बताई गई है कि इस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, इस मेडिकल कंडीशन के इलाज के लिए आप कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि कैटरेक्ट के लिए अगर आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए सपोज, तो यू कैन क्लेम 90,000 रुपीज ओनली। अब इसी तरीके से रोबोटिक सर्जरीज पर भी यहां पर सब्लिमिट लग जाएगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी में कोई सब्लिमिट हो तो आप ये वाला एड ऑन चूज कर सकते हैं। बाकी आई डोंट एडवाइज कि आपको ये लेना चाहिए। और ये लिस्ट काफी लंबी है, यही खत्म नहीं होती है। एक और टेबल आप यहां पर देख रहे हैं जिसके अंदर जो है आपको सब्लिमिट्स दिखाई दे रही हैं अलग अलग ट्रीटमेंट्स के ऊपर आपके सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। इनके अंदर बहुत सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, कैंसर है, काफी इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं वो शामिल हैं। तो आई एडवाइज कि प्लीज डोंट गो विद दिस सब्लिमिट एड ऑन। अब जो इससे पहले मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, जो सब्लिमिट्स दिखाई थी, वो जोन ए की थी। जोन बी और सी के लिए सब्लिमिट्स जो हैं वो और भी कम है, क्योंकि ये छोटे शहर हैं, यहां पर इलाज का खर्चा और भी कम हो सकता है। ये भी लिस्ट का
का बाकी हिस्सा है जो जोन बी और सी के लिए है। तो अगर आप इस लिस्ट को आराम से देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और इन सारी सब लिमिट्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। बाकी आई एडवाइस कि प्लीज डोंट चूज दिस एड ऑन। तो दोस्तों ये हमने समझा टाटा AIG का फ्लेक्सी शील्ड एड ऑन। टोटल इसके अंदर 46 लिस्टेड एड ऑन्स थे। अब जरूरी नहीं है सभी एड ऑन्स इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफर करे, लेकिन अब आपको ये पता चल गया है कि किस एड ऑन का क्या बेनिफिट है, आपको वो लेना चाहिए या नहीं, या आप इंश्योरेंस कंपनी से किस एड ऑन के बारे में बात कर सकते हैं कि कंपनी आपको ये ऑफर करती है या नहीं, क्योंकि अब आपको इनकी डिटेल्ड जानकारी मिल गई है। फ्लेक्सी शील्ड ही अकेला ऐसा एड ऑन था जिसके अंदर बहुत ज्यादा एड ऑन्स थे। इसके अलावा जो बाकी 4 एड ऑन्स हैं टाटा AIG के, उनमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन वो एड ऑन्स बहुत जरूरी हैं। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे हम सीक्वेंस में ही उन चारों एड ऑन्स को भी कवर करेंगे, ताकि एक साथ आपको 5 एड ऑन्स की जानकारी हो सके और आप इस जानकारी को एक बेहतर डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में इस्तेमाल कर सके। किसी भी एड ऑन को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट है, कोई कंफ्यूजन है जो आपको पता करना, आप जानना चाहते हैं, तो देरी ना करें, कमेंट सेक्शन में लिखें और आपको कौन सा एड ऑन सबसे अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जहां जरूरी हो अपने एजेंट साथियों को, एडवाइजर्स को, अपने क्लाइंट्स को, जहां भी जरूरी हो ये जानकारी शेयर जरूर करें। और इसी तरह के अनबाइस्ड, ट्रांसपेरेंट, इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप फ्यूचर में ही पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल। अगर आप अपने या अपने परिवार के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं और आप इस पूरे प्रोसेस में काफी कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। एक वीडियो हमने इस चैनल पर बनाया है जिसमें बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चूज करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा 7 स्टेप फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।